नमस्कार दोस्तों, हम इस एपिसोड में साधुओं के रहस्यमय दुनिया को बताएंगे। साधु कई प्रकार के होते हैं, जिसमें नागा साधु, अघोरी साधु, शैव साधु, वैष्णव साधु और शाक्त साधु प्रमुख हैं। इन साधुओं में सबसे रहस्यमय दुनिया नागा साधुओं की होती है। नागा साधु एक प्रकार का सनातन सन्यासी होता है जो हमेशा नग्न रहते हैं। ये साधु शिव शक्ति के भक्त होते हैं। ये सनातन धर्म के रक्षा के लिए जाने जाते हैं और शस्त्र के साथ शस्त्र की शिक्षा लेते हैं। ये युद्ध कला में माहिर होते हैं। ये आमतौर पर नहीं दिखते हैं। ये किसी विशेष धार्मिक आयोजन जैसे कुंभ मेले में बहुतायत में दिखते हैं। नागा पुरुष आमतौर पर नग्न रहते हैं, लेकिन ये कभी कभी गेरुआ वस्त्र भी पहनते हैं। नागा महिला साधु हमेशा मर्यादा में रहते हैं। ये सिद्धि प्राप्ति के बाद बिना सिला हुआ गेरुआ वस्त्र पहनते हैं। हाँ दोस्तों, एक बात और, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नागा साधुओं का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है, लेकिन 8वीं शताब्दी नागा साधुओं के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने धर्म की रक्षा के लिए पूरे हिंदुस्तान की यात्रा की और नागा साधुओं को व्यवस्थित करना शुरू किया। उन्होंने सनातन धर्म और नागा साधु के लिए अनेक रूल एंड रेगुलेशन बनाए। इन्होंने अखाड़ा प्रणाली की शुरुआत की और लाखों नागा साधुओं को व्यवस्थित किया। इन्होंने शस्त्र और शस्त्र दोनों में निपुण साधुओं का एक बेहतरीन संगठन बनाया, जिन्हें धर्म रक्षक या नागा साधु कहा गया। ये साधुओं का एक सैन्य पंथ होता है जो सैन्य रेजिमेंट की तरह बंटे होते हैं। ये ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ये भस्म, तिलक, कुंडल आदि से अपने शरीर को श्रृंगार करते हैं। ये कठोर तपस्या के लिए जाने जाते हैं। नागा साधु बनने के लिए कई प्रकार के अग्नि परीक्षा से गुजरना होता है। नए नागा साधुओं को कई वर्ष तक ब्रह्मचर्य का जांच होता है। जब ब्रह्मचर्य का जांच पूरा हो जाता है तब नागा साधु दीक्षा लेते हैं। दीक्षा के बाद सांसारिक मोहमाया को त्याग देते हैं और कठोर तपस्या और साधना में लीन हो जाते हैं। नागा साधुओं के जिंदगी का हर एक पहलू रहस्यमय होता है। ये मुख्य रूप से कुंभ मेले में नजर आते हैं। नागा साधुओं के प्रति देश के साथ साथ विदेशी पर्यटकों में भी कौतूहल का विषय बना होता है। अब हम आपको अघोरी साधु के बारे में बताते हैं। अघोरी साधु अघोर पंथ के अनुयायी होते हैं। ये पंथ सबसे पुराने पंथों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने स्वयं अघोर पंथ की स्थापना की थी। अघोर शास्त्र नामक ग्रंथ में अघोर पंथ के बारे में विस्तार से बताया गया है। अघोर पंथ बेहद ही रहस्यमय परंपरा है। अघोरी साधु शमशान में रहते हैं और ये वही साधना करते हैं। ये जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने की कोशिश करते हैं। सांसारिक मोहमाया से परे अघोरी साधु भगवान शिव के भैरव स्वरूप की पूजा करते हैं। अघोरी साधु सामान्य समाज से बिल्कुल अलग रहते हैं और उनकी साधना का तरीका भी अनोखा होता है। वे हमेशा अपने साथ मानव खोपड़ी को रखते हैं, जो उनकी साधना का प्रतीक माना जाता है। ये साधु मांस, मदिरा और वो सारी चीजों को खाते पीते हैं जो आमतौर पर एक आम मनुष्य नहीं खाता पीता है। अघोरी साधुओं में कुछ वस्त्र पहनते हैं तथा कुछ निर्वस्त्र भी रहते हैं। ये शिव के अलावा शक्ति के रूप में काली के भी उपासक होते हैं। अब हम आपको शैव साधु से संबंधित कुछ विशेष बातें बताते हैं। शैव एक सनातन धर्म के अंतर्गत एक संप्रदाय है। इसके अंतर्गत कई उप संप्रदाय आते हैं जो भगवान शिव के पूजा करते हैं और उनको सर्वोच्च ईश्वर मानते हैं। शैव साधु संप्रदाय के अंतर्गत नागा साधु, अघोरी साधु, नाथ साधु, शाक्त साधु, दशनामी साधु और भी कई प्रकार के साधुओं के उप संप्रदाय आते हैं। ये सारे साधु शिव के ही पूजक होते हैं, लेकिन इनके तरीके कुछ डिफरेंट हो सकते हैं। कुछ शैव साधु जटाएं रखते हैं, कुछ सिर मुड़वाते हैं। इनमें से कुछ भगवा वस्त्र पहनते हैं तथा कुछ निर्वस्त्र भी रहते हैं, लेकिन सारे शैव साधु ही होते हैं। कुछ साधु अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। शिव के कुछ उपासक ऐसे भी होते हैं जो गृहस्थ जिंदगी जीते हुए शिव की उपासना करते हैं। ये भी शिव के सर्वोच्च भक्त होते हैं तथा पारंपरिक साधुओं से इनका कुछ अलग विधि विधान हो सकता है। शैव साधुओं के कई उप संप्रदाय मिलकर शैव संप्रदाय का निर्माण करते हैं। इन साधुओं के बीच में कई समानताएं होती है। ये सारे साधु शिव के ही सर्वोच्च ईश्वर मानते हैं तथा उनके परम भक्त होते हैं। जितने भी साधु शिव के भक्त होते हैं, ये सारे रात में ही विधि विधान से अनुष्ठान करते हैं। सनातन धर्म में वैष्णव साधु शैव साधु से अलग होते हैं। वैष्णव साधु भगवान विष्णु के विग्रह रूप के पूजा करते हैं। ये अपने भक्ति जैसे तंत्र मंत्र, भजन और धार्मिक कार्यों से सनातन धर्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैष्णव धर्म का विकास भगवत धर्म से हुआ है। इसका विस्तार से विवरण
उपनिषद में मिलता है। भगवान कृष्ण को वैष्णव धर्म का एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक माना जाता है, जिसका उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। 10वीं से 16वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के दौरान वैष्णव साहित्य की रचना हुई। यह साहित्य वैष्णव धर्म के समझने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शैव संप्रदाय की तरह वैष्णव संप्रदाय भी अखाड़ों में संगठित होते हैं। दिगंबर अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा और निर्वाणी अखाड़ा वैष्णव संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण अखाड़ा माना जाता है। वैष्णव साधु संत भगवान विष्णु के प्रति अपना समर्पण व्यक्त करते हैं। ज्यादातर भगवान विष्णु के प्रति समर्पण करने वाले भक्त सांसारिक जीवन से दूर रहते हैं। कुछ भक्त गृहस्थ जिंदगी जीते हुए भगवान विष्णु के प्रति अपना समर्पण व्यक्त करते हैं। इसमें एक बात नोट करने वाली है, हिंदू धर्म के जितने भी धार्मिक व्यक्ति होते हैं, ये अलग अलग माध्यमों से सनातन धर्म से ही जुड़े होते हैं। इन लोगों के आपसी धार्मिक क्रियाकलाप कुछ अलग हो सकता है, लेकिन ये सारे सनातन धर्म के ईश्वर के विग्रह रूप का पूजा करते हैं। ये सारे साधु संत सनातन धर्म के आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।